नमस्ते दोस्तों, आज मैं बीपीएससी मेंस के लिए जीएस पेपर 2 से पॉलिटी का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति एवं महत्व का मूल्यांकन करें। तो उत्तर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना 1946 में अंतिम माह में संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू के अभिभाषण के पश्चात अंगीकृत किया गया था, जिसका मुख्य लक्ष्य था भारतीय नागरिकों की सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने हेतु भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की घोषणा की गई। अब आते हैं क्वेश्चन के पहले भाग में। तो क्वेश्चन का पहला भाग था प्रकृति, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति। तो देश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी प्रवृत्ति तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य के राजनीतिक स्वरूप की सुनिश्चितता। उसके बाद देश के समस्त नागरिकों को बंधुत्व भाव रखने की आग्रह करना। देश की पंथ निरपेक्षता के भाव को जीवित रखने हेतु संविधान में सभी धर्मों के प्रति सम्मान हेतु अधिकार प्रदत्त किए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देश के नागरिकों की समानता को सुनिश्चित करने हेतु जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, वंश आदि के आधार पर भेदभाव को पूर्णतः निषिद्ध करता है। देश में नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा, रोजगार प्रदान करना तथा आय के स्रोत की वृद्धि कर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की आय में वृद्धि करना। अब यह है क्वेश्चन का दूसरा भाग, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की महत्व क्या क्या है। तो महत्व इस प्रकार है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में किसी भी न्यायपालिका द्वारा कोई भी निर्णय एवं आदेश के जटिलता को सुलझाने हेतु प्रस्तावना के मूल भाव से मदद लिया जाता है। भारत के राजकीय एवं केंद्रीय स्तर पर किसी नए विधि के निर्माण से प्रस्तावना को भी ध्यान में रखा जाता है। प्रस्तावना के मूल हितों की प्राप्ति हेतु भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य को 1986 में अंगीकृत किया गया। प्रस्तावना में शामिल नागरिकों की समानता को सुनिश्चित करने हेतु ही नागरिकों के अधिकार संरक्षण हेतु मूल अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल किया गया। वहीं भविष्य के नागरिकों के हितों की रक्षा हेतु पर्यावरणीय संरक्षण, पशुवध आदि पर भी ध्यान दिया जाता था तथा समस्त विकास पर बल दिया गया। इसमें पशुवध जो है उसको निषिद्ध किया गया। संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी तत्व का मूल उद्देश्य ही भविष्य में प्रस्तावना की प्रकृति को पूर्ति करना है। हाल ही में 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, बंधुत्व के 3 शब्दों को जोड़कर संविधान की धर्मनिरपेक्षता, नागरिकों के कल्याण हेतु समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा नागरिकों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हेतु बंधुत्व के मूल भाव को शामिल किया गया। तो यह था पूरा उत्तर। अब यहाँ पे कंक्लूजन देख लेते हैं। तो निष्कर्षतः प्रस्तावना संविधान का सार है, जो मूलतः संविधान के सभी पक्षों, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को समर्पित करता है। वर्तमान समय में नागरिकों के अधिकारों, न्यायिक आदेश तथा केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित विधि निर्माण में भी प्रस्तावना की सहायता ली जाती है। ठीक है, तो यह था हमारा उत्तर। कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।